हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि रुद्र प्रताप बताते हैं जयराज को मृत्युंजय को बचाने के लिए पुलिस के सहना फांसी की सजा हुई थी। पुलिस को अगर पता चल गया मृत्युंजय जिंदा है तो पुराना केस वापस खुल जाएगा। और फिर कहते हैं रुद्र प्रताप, हाँ वो तो है भाई साहब, वरना उस मृत्युंजय को उस अपराध के लिए जेल जाना पड़ेगा जो उसने किया ही नहीं है। और फिर रुद्र प्रताप कहते तुम फिक्र मत करो, हमने अपने एक विश्वसनीय वकील को बुलाया है, वो हमें मशवरा देगा कि आगे क्या करना है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि वकील आता और कहता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके पिता श्री पूज वसीयत में मृत्युंजय शेखावत के नाम की थी, क्योंकि उनकी मौत के कारण उनकी पत्नी तारा शेखावत को मिली। लेकिन अब पता चला कि मृत्युंजय शेखावत जिंदा है। तो अगर आप सब लोग इस कागज के पेपर पर साइन कर कर अपने अपने बयान दें तो सारी जायदाद वापस मृत्युंजय शेखावत को मिल जाएगी। और फिर कहते हैं रुद्र प्रताप, देखा जयराज कितना आसान तरीका है, बस हम सबको साइन करना है, हम सब तैयार है ना। और फिर जयराज कहते हैं हाँ भाई साहब, और निर्मला कहती हैं जी भाई साहब, और आदित्य कहता मैं भी तैयार हूँ। और फिर तारा कहती पर मैं तैयार नहीं हूँ। और फिर वकील साहब पूछते हैं क्यों। और फिर तारा कहती क्योंकि ये मेरा पति नहीं है, मेरा मृत्युंजय नहीं है। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं ये बात तुम कब तक कहती रहोगी तारा बहू। और फिर तारा कहती है तब तक कहती रहूंगी जब तक सच का पता आप सबको नहीं चल जाता। और फिर वकील साहब कहते हैं जब पत्नी ही इन्हें अपना पति मानने को तैयार नहीं है तो फिर जायदाद वापस मृत्युंजय के नाम नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंसर्ट लेटर पे पत्नी के साइन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर तारा कहती है और मैं वो साइन करने से रही, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से मृत्युंजय को फांसी लगते हुए देखा है, अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा। फिर ये मेरा मृत्युंजय कैसे हो सकता है? ये एक बहरूपिया है, धोखेबाज है, ये मेरा पति नहीं है। और कहती आगे तारा भगवान के लिए ये सब नाटक बंद करें। और तारा वहां से चली जाती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि रुद्र प्रताप कहते हैं नाटक तो तारा बहू कर रही और हम जानते हैं क्यों। और फिर जयराज कहते हैं क्यों भाई साहब। और रुद्र प्रताप आगे बताते हैं ये सब जायदाद जो उसे मिली है तो नहीं चाहती कि उसके हाथ से निकल जाए। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं वकील साहब, जब हम 4 लोग ये बात मानने को तैयार हैं तो क्या उसे एक के ना मानने से नहीं चलेगा। और फिर वकील साहब बताते हैं नहीं चलेगा सर, उनका मानना जरूरी है, वो उनकी पत्नी है, उनका बयान इस मामले में सबसे ज्यादा जरूरी है। और फिर जयराज कहते हैं हम पिता हैं, हमारे बयान की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है तो हम ऐसा करते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, उससे साबित हो जाएगा कि वो मृत्युंजय ही है। और तभी रुद्र प्रताप सोचते हैं डीएनए टेस्ट से सबको पता चल जाएगा कि ये मृत्युंजय नहीं बबलू है। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप, इतनी इमरजेंसी है कि हमने आपको घर पे बुलाया है, क्योंकि ये बात जग जाहिर ना हो, दुनिया को पता ना चले। अगर डीएनए टेस्ट हुआ तो बात फैलेगी, पुलिस को अगर पता चल गया फिर से इसे पकड़ कर ले जाएंगे। और पूछते हैं रुद्र प्रताप जयराज से तुम चाहते हो कि ऐसा हो। और फिर जयराज कहते हैं नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर रुद्र प्रताप कहते हैं जायदाद ना मिले ना सही, लेकिन हम अपने भतीजे को दोबारा नहीं खोना चाहते ना। और कहते हैं रुद्र प्रताप आप फिक्र मत करो जयराज, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकालेंगे। और फिर जयराज कहते हैं हाँ भाई साहब, हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप हैं तो हमें किसी बात की फिक्र नहीं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।